हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप डायर बनना चाहते हैं या फिर आप प्रिंटिंग डिजिटल प्रिंटिंग में काम करना चाहते हैं, प्रिंटिंग में काम करना चाहते हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा कलर से रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि थ्योरी, कलर की थ्योरी कितनी कैसी होती है, कैसे टाइप्स के कलर्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। कलर्स हमको कैसे दिखते हैं, किस तरीके से हमें कलर, कौन सा कलर दिखता है, कौन सा कलर नहीं दिखेगा, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कलर से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है। लाइट जानते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये जो वेव्स होते हैं ये वैक्यूम में भी चल सकते हैं। क्लियर। अब ये जो लाइट होता है, लाइट के अंदर 7 कलर्स पाए जाते हैं। कौन से कलर, 7 कलर्स पाए जाते हैं, जिनका नाम है विबग्योर। जो आपको रैम्बो में दिखता है, उनका जो सीक्वेंस होता है वो होता है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। जो हमारा ये सीक्वेंस होता है ये हमारा लाइट, जो हमारी व्हाइट लाइट आती है उसके अंदर पाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब जो हमारा लाइट है वो कैसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये देखिए, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें जो है कि आपको पता होना चाहिए। पहला, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ओके। कलर परसेप्शन। कलर परसेप्शन का मतलब है कि आपको कलर दिखता कैसे है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपका कलर ये है, आपका कलर वो है, रेड कलर है या फिर ब्लू कलर है या फिर वायलेट कलर है। ये कैसे हमें दिखता है, वो कैसे दिखता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कपड़ा है या फिर कोई भी सरफेस है, उस पर हमने लाइट मारा। कौन सा लाइट मारा, व्हाइट कलर का लाइट मारा। कौन सा लाइट मारा, व्हाइट। कैसा कलर, व्हाइट। व्हाइट लाइट जब हम इस पर इंसिडेंट करवाने हैं, इंसिडेंट का मतलब जानते हैं, लाइट को जब किसी भी सरफेस पे लेकर जाते हैं, तो जब हम सरफेस पे ले जाएंगे तो सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मतलब लौट के वापस आएगी, और लौट के वापस आने वाली लाइट हमारी आंख पे पड़ेगी, और जो जो लाइट हमारी आंख पे पड़ेगी वैसा ही हमें कलर दिखेगा। मतलब समझिए समझिए, मैंने अभी जस्ट बताया कि व्हाइट लाइट, मतलब कि व्हाइट लाइट के अंदर 6 कलर होते हैं। वाई विबग्योर। कौन से कलर होते हैं, विबग्योर। अब जानते हो कि व्हाइट लाइट के अंदर विबग्योर कलर होते हैं। अब विबग्योर कलर में से जो कलर इसमें से बाहर निकलेगा, ऑब्जेक्ट आपको वैसा दिखाई देगा। जो कलर बाहर निकलेगा वही कलर दिखाई देगा। तो बाकी कलर कहां चले जाएंगे, तो बाकी कलर इसमें क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसी रीजन की वजह से हमें अलग अलग कलर दिखता है। अलग अलग कलर दिखने का रीजन यही है कि कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ कलर तब हमें दिखते हैं। कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर उनमें से एक कलर कोई बाहर आएगा और वो कलर हमें आइडेंटिफाई होगा। क्लियर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जैसे मैंने लिखा हुआ है, व्हाइट लाइट है, इसको हम सोर्स बोलते हैं। व्हाइट लाइट हमारे सरफेस पे पड़ी, ऑब्जेक्ट पे पड़ी, हमारा लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, हमारी आंखों पे पड़ी। तो जो लाइट हमारे आंखों पे आया होगा वैसा ही हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि इतने सारे लाइट्स हमारे आए, इनको क्या बोलते हैं पता है, इनको बोलते हैं विजिबल रे। क्या बोलते हैं, विजिबल रे। विजिबल रे वो रे होती हैं जिनको आप देख सकते हो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे क्लास 10th में पढ़ा होगा, एक्सरे होता है, इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव्स, जो ये सब रे होती हैं, इन सब रे, अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, उन सब रे में से एक रे आता है विजिबल रे, जिसको हम देख सकते हैं। तो ये कलर आप देख सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल रे बोलते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को हमने इंसिडेंट किया। अब हमारे पास इतना कलर है, इतने कलर में से मान लीजिए कि आपका इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ये सब हमारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अब इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया तो निकलेगा कौन, कौन निकला बाहर, वायलेट। कौन सा कलर निकला, वायलेट। और जब वायलेट कलर हमारी आंख पर आएगा तो हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, वायलेट कलर का दिखेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, कि ऑब्जेक्ट कलर कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं, कैसा कौन सा कलर आ रहा है, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो ये कैसे पता चल रहा है हमें, ये पता चल रहा है कि जो कलर हमारा रिफ्लेक्ट होकर बाहर आया वही कलर हमें दिखेगा। क्लियर। अब एब्जॉर्वर के पास, एब्जॉर्वर मतलब वही होगा जिसको देखना है, और जिसको देखना है तो वो कहां से देखेगा, अपनी आंख से देखेगा। अब आंख के अंदर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आंख के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जिसमें लास्ट जो लेयर होता है उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना एक पर्दे की तरह होता है जिस पर हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, मतलब हमारा फोटो बनता है, ऐसा समझिए, हमारा फोटो उस पर बनता है। अब रेटिना के पास 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता रहेगा तो फिर आप बेसिक समझ नहीं पाएंगे।
देखिए ऑब्जर्वर जो होता है मतलब जो हमारी आंखें होती हैं, आंखों के अंदर रेटिना एक सरफेस होता है, रेटिना होता है, एक पर्दा होता है जिस पर हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, फोटो बनता है। अब उस फोटो को आइडेंटिफाई करने के लिए कि फोटो में कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, उसके लिए आपके पास दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक रॉड होता है और एक कोन सेल होता है। ये जो कोन सेल आपको दिखलाई, ये रॉड मत पढ़िए, रॉड से कोई मतलब नहीं, आप कोन पढ़िए बस केवल। तो ये जो कोन सेल होता है, ये कोन सेल क्या करता है, कलर आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है, कलर आइडेंटिफाई करता है। कलर आइडेंटिफाई करने का मतलब कि रॉड सेल और कोन सेल में से जो कोन सेल होता है वो हमें दिन में देखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दिन में हमें दिखाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब दिन में देखेंगे तो लाइट आएगी, लाइट आएगी तो कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से कलर का है ये हमारा कौन आइडेंटिफाई करता है, कोन सेल आइडेंटिफाई करता है। अब जो हमारा सेल होता है, कोन सेल होता है, उसमें तीन टाइप्स के कलर्स पाए जाते हैं। आरजीबी, आरजीबी मतलब रेड कलर के सेल्स होंगे, ग्रीन कलर के सेल्स होंगे, वायलेट ब्लू कलर के सेल्स होंगे। अब उनसे कंबाइन करके अलग अलग कलर बनते हैं। क्लियर? तो हमारा जो कोन सेल होता है वो हमारा किस बेसिस पे काम करता है, आरजीबी, आरजीबी रेड ग्रीन और ब्लू। क्लियर? आइडेंटिफाई, कलर आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा सेल यूज होता है, कोन सेल यूज होता है। जनरली लोग, अगर आप सीसीएम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सीसीएम के इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ और भी चीजें बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बता दूंगा। ओके, क्लियर हुआ यहाँ पर कैसे हमें कलर आइडेंटिफाई हो रहा है, कैसे हमें ऑब्जेक्ट को, हम कैसे किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बात करते हैं वेरिएशन इन कलर। कब हम देखिए, कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी हम अगर मान लीजिए कि ट्यूबलाइट जो होता है उसके लाइट के अंदर देखते हैं तो हमें कपड़ा किसी और कलर का दिखता है। सूरज की रोशनी में देखते हैं तो हमें कपड़ा किसी और कलर का दिखता है। थोड़ा सा अगर व्हाइट लाइट, येलो लाइट पड़ रहा है तो कपड़ा कुछ और कलर का दिखता है। तो कब कपड़ा कैसे कैसे टाइप का दिखेगा, उसका कलर चेंज होता रहता है। तो कलर किसकी वजह से, एक ही कपड़ा है लेकिन उसका कलर हमेशा चेंज होता रहेगा, मतलब हर अलग अलग जगह पे कपड़े का कलर अलग अलग होगा। तो वो कैसे होता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो बात करते हैं यहाँ पर। पहला, वेरिएशन इन कलर। कलर में कब वेरिएशन आएगा, तो पहला कब कलर में वेरिएशन आएगा, सोर्सेस की वजह से। सोर्सेस मतलब हमारा लाइट की वजह से। अब लाइट, अगर हमारा ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट में कलर कुछ और दिखेगा, सूरज की रोशनी में कलर कुछ और दिखेगा। अगर हम येलो कलर का लाइट अगर दे रहे हैं तो उसमें कलर कुछ और दिखेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस में हमारे जो कलर होते हैं उसका डिफरेंट कलर आइडेंटिफाई होना, मतलब अलग अलग सोर्स में अलग अलग कलर आइडेंटिफाई होना, उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब कि जो देख रहा है। अब देखने वाला क्या है, मान लीजिए उसकी आंखें ही खराब है, अब आंखें मतलब आंखें डैमेज है, तो अब आंखें डैमेज होंगी तो वो पता चला कि हरे कलर को उसको वायलेट करके दिख रहा है। भाई मेरे को तो ये वायलेट दिख रहा है, तुम्हें हरा के मतलब कैसे ग्रीन ये दिख जा रहा है। तो ये चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करती है। ऑब्जर्वर को अगर मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है, अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर को कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस एक डिफेक्ट होता है आदमी मतलब ह्यूमन बींग्स में, कि उनकी आंखों में क्या होता है कि जिसको ये बीमारी हो जाती है उसमें कलर आइडेंटिफाई करने की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। मतलब कि अगर आपने हरे कलर का टी शर्ट पहना है तो उनको कुछ और कलर दिखेगा, क्लियर, या फिर वो धुंधले टाइप का दिखेगा, ऐसा हो सकता है। धुंधला नहीं दिखता, समझ लो कि कलर ही आइडेंटिफाई नहीं होता, उनको कुछ और कलर का दिखेगा, या फिर अलग ब्लू कलर का दिखेगा, या ग्रीन का वायलेट कलर का दिखेगा, ऐसे कलर के दिखेंगे, जिसको ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके, एंगल ऑफ विजिबिलिटी। एंगल ऑफ विजिबिलिटी का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बहुत दूर से देख रहे हो तो उसका कलर कुछ और आइडेंटिफाई होगा, थोड़ा सा पास से देख रहे हो तो और आइडेंटिफाई होगा, और पास से देखोगे तो और कलर आइडेंटिफाई होगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब किस एंगल से आप देख रहे हो। जो स्टैंडर्ड एंगल होता है वो हमारा 45 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है, 45। मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, आप उस उधर से लाइट कर रहे हो और इधर से आप देख रहे हो, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का एंगल बनता है, और उसी पर हमारा स्टैंडर्ड बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ऑफ विजिबिलिटी, स्टैंडर्ड हमारा कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से उसके कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमारा एक्यूरेट वैल्यू आती है। ओके, बात करते हैं मॉइस्चर रीजन। मॉइस्चर रीजन मतलब कि अगर मान लीजिए कपड़ा थोड़ा सा नमी में है तो उसका कलर कुछ और आइडेंटिफाई होगा, ड्राई है तो उसका कलर कुछ और आइडेंटिफाई होगा। तो हमारा जो कलर का वेरिएशन होता है वो मॉइस्चर रीजन पे भी काम करता है। अगर बात करें आगे लिखा हुआ है अदर ऑब्जेक्ट इन रूम। अदर ऑब्जेक्ट इन रूम का मतलब
जैसा फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि मैं पूरे रूम में हरे हरे कलर का पर्दा लगा देता हूँ, ढेर सारा हरा कलर का पर्दा लगा दिया, फिर हम एकदम कोई येलो कलर का ऑब्जेक्ट रख दिए, तो वो येलो कुछ और दिखेगा, वो येलो का चमक कुछ और ब्राइट हो जाएगा या फिर वो डल हो सकता है और कलर चेंज हो जाएगा। फिर उसी उसी हम येलो कलर के ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाके देखिए तो कलर और कुछ होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके रूम में कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसे तरीके का आपने रूम का कलर करवाया हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमें रेड कलर अपने रूम में करवाना है तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी हाई रहेगी तो अच्छा लगेगा देखने में, या फिर कुछ लोग व्हाइट कलर करवाते हैं जिससे उनका पॉजिटिव थिंकिंग आता है। ये सब चीजें होती हैं। तो अदर ऑब्जेक्ट इन द रूम में कैसा ऑब्जेक्ट है, किस कलर का ऑब्जेक्ट है, ये भी डिपेंड करता है। ओके, बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने बताया कि जो सूरज की रोशनी होती है या फिर जो भी व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स पाए जाते हैं जिनका सीक्वेंस है VIBGY होगा। विबग्योर, क्या बोलते हैं इसको? विबग्योर बोलते हैं। अब मैं बता दूं कि वायलेट जो होता है, वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर होती है, रेड की जो वेवलेंथ होती है वो 800 नैनोमीटर होती है। दूसरी चीज सुनिए, ये वैरी भी कर सकता है, 400 से 800 के अंदर होता है, इतना मतलब समझ लीजिए। ये वैरी भी करता है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं 386 होता है, 350, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके टेंट के हिसाब से वेरिएशन आते हैं, कलर जैसे जैसे हल्का रहेगा वेवलेंथ उतना कम होता जाएगा। तो हम यहाँ पर 400 से 800 तक लेते हैं। जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ देखिए जो 800 नैनोमीटर होती है, 800 नैनोमीटर का मतलब कि ये जो रेड कलर है ये दूर तक ट्रैवल करेगा। जो हमारा रेड कलर है वो दूर तक ट्रैवल करेगा। जब दूर तक ट्रैवल करेगा तो कोई भी अगर बंदा दूर होगा तो उसको दिख जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, डेंजर के जो साइन होते हैं उसको हम किस कलर से बनाते हैं? रेड कलर से बनाते हैं। और ये जो वायलेट कलर होता है ये दूर तक नहीं जा पाता, ये इधर ही बीच में ही फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी लो हो जाएगी, लो हो जाएगी तो मतलब दूर से दिखेगा नहीं, पास जाके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा नहीं वायलेट कलर दिखता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। इसीलिए देखा होगा आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे एक रेड कलर के बल्ब लगाते हैं ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई हो जाए कि नहीं, हाँ कि इधर इतनी यहाँ पर बिल्डिंग है कोई, तो उस हिसाब से। क्लियर? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब थोड़ा सा बात करते हैं, हम नीचे थोड़ा सा आएंगे, इसको थोड़ा सा और मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, बट यहाँ से यहाँ पहले आते हैं, फिर इसके बाद हम इसको समझेंगे। इसको हम थोड़ा सा लेट से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कलर मैचिंग। अब ये जो कलर है, कलर को हम लोगों ने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। अब ये जो कलर है, कलर को हमने क्या कर दिया? 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं वो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग है। अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग होने का मतलब क्या क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं वो एक फील्ड कहती है कि मेरा कलर ये रहेगा, एक प्राइमरी कलर, एक फील्ड रहती है जो बोलती है कि नहीं मेरे लिए प्राइमरी कलर ये है, एक फील्ड होता है जो बोलता है नहीं मेरे लिए प्राइमरी कलर ये है। तो जो हमारा अलग अलग कलर है वो किस किस बातों पे डिपेंड करता है ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जो कलर होता है, कलर की जो थ्योरी दी जाती है, कलर की जो थ्योरी दी जाती है वो 2 बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला हमारा यहाँ में पढ़िए, सबसे पहला लिखा हुआ है एडिटिव कलर। क्या लिखा हुआ है? एडिटिव कलर। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? सब्सट्रैक्टिव कलर। सॉरी, पहला क्या लिखा हुआ है? एडिटिव कलर, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? सब्सट्रैक्टिव कलर। ये हमारा कलर थ्योरी के हिसाब से 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है। पहला एडिटिव कलर थ्योरी और दूसरा है सब्सट्रैक्टिव कलर थ्योरी। ये देखिए सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ लाइट होता है, और ये प्रिंटर पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। मतलब सिंपल सी बात मैं बता देता हूं, प्रिंटर पर्सपेक्टिव का मतलब है कि ये जो हमारा कलर है, ये जितने कलर हैं, ये कलर हम प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, प्रिंटर में यूज करते हैं। जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर में ये कलर यूज होता है। क्लियर? अब हमारा जो एडिटिव कलर है ये जनरली हमारा सोर्स ऑफ लाइट, जैसे हमारे स्क्रीन के लिए यूज होते हैं। स्क्रीन का मतलब जैसे फोन का हमारा स्क्रीन हुआ, लैपटॉप का स्क्रीन हुआ, टीवी का स्क्रीन हुआ, इसके लिए हम ये 3 कलर यूज करते हैं। ठीक है? उसके लिए प्राइमरी कलर अलग अलग है, मैं बताता हूं। और ये है हमारा अलग से जिसको हम बोलते हैं डायर पर्सपेक्टिव। डायर पर्सपेक्टिव मतलब जो डाई करता है उसके नजरिए से कौन सा कलर होना चाहिए। और ये जो हमारा डायर पर्सपेक्टिव है ये हमारा प्रिंटर के लिए भी होता है। प्रिंटर कौन? प्रिंटर जो डिजाइन वगैरह बना के प्रिंट करते हैं, जो मतलब कलर करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सॉरी प्रिंटर नहीं बोलेंगे उसको, पेंटर। तो ये जो पेंटर होते हैं वो ड्रायर के पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं। हमारा जो कलर मैचिंग थ्योरी है वो 2 टाइप्स का होता है। इधर छोड़ दीजिए, अभी जो हमारा कलर मैचिंग थ्योरी है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एडिटिव कलर थ्योरी और सब्सट्रैक्टिव कलर थ्योरी। एडिटिव कलर थ्योरी में 3 कलर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, ग्रीन और ब्लू। क्या आते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। अब रेड, ग्रीन और ब्लू, अब देखिए सिंपल सी बात है, हमें बस एक चीज समझाइए, बस आपको एक चीज समझाना है मेरे को कि सूरज की रोशनी हमें व्हाइट क्यों दिखती है।
सूरज की रोशनी हमें व्हाइट क्यों दिखती है, जबकि उसके अंदर 7 कलर है, उसके अंदर 7 कलर है, तब भी हमें वो व्हाइट क्यों दिख रही है? रीजन ये है कि सारे कलर्स का जो स्पीड है वो सेम है, सारे कलर्स की जो स्पीड है वो क्या है? सेम है। जब सारे कलर मतलब सातों कलर एक साथ आते हैं तो आपको केवल एक रोशनी नजर आएगी, और उस रोशनी को ही हम क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। बस इतना चीजें अगर आपको पता है ना, तो फिर आप कलर थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। चलिए आइए बात करते हैं। तो जब हम रेड और ग्रीन, देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहां पे देखिए रेड और ब्लू, यहां पे देखिए रेड, ब्लू और ग्रीन लिखा हुआ है, दीज आर द प्राइमरी कलर। ये क्या है? हमारे प्राइमरी कलर है। ये क्या है? प्राइमरी कलर है, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड ग्रीन ब्लू बोलिए या रेड ब्लू ग्रीन बोलिए। अच्छा, इसमें देखिए प्रिंटर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या कलर है? साइन, मेजेंडा, इसको CYNA बोलते हैं, साइना, मेजेंडा और येलो, साइना, मेजेंडा और येलो, साइना, मेजेंडा और येलो। और इसमें क्या है? रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब देखिए जब हम रेड और ब्लू को मिलाएंगे, यहां पे ध्यान से समझिएगा, जब हम रेड और ब्लू को मिलाएंगे और उसमें थोड़ा सा व्हाइट मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मेजेंडा मिलेगा। क्या मिलेगा? मेजेंडा कलर मिलता है, मेजेंडा कलर मिलता है। जब हम रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो ग्रीन की इंटेंसिटी हाई करते जाएंगे तो, और उसमें थोड़ी सी व्हाइट मिला देंगे तो हमें कैसा कलर मिलने लगेगा? येलोइश कलर मिलने लगेगा। कैसा? येलो कलर मिलने लगेगा। अगर हम ब्लू और ग्रीन के साथ थोड़ा सा व्हाइट मिलाएंगे तो हमें कैसा कलर मिल जाएगा? साइना कलर मिल जाएगा। देखिए एडेटिव कलर में रेड, ग्रीन और ब्लू हमारा क्या है? प्राइमरी कलर है, और CYM क्या है? सेकेंडरी कलर है। लेकिन जब हम सब्सट्रैक्टिव कलर की बात करें तो सब्सट्रैक्टिव कलर के लिए हमारा जो प्राइमरी कलर होता है वो होता है CMYK। क्या होता है? CMYK। के क्या है? ब्लैक कलर। क्या बोलते हैं के को? ब्लैक कलर। उसका नाम के ही है, उसकी वजह से हम इसका क्या नाम रखते हैं? ब्लैक कलर। यहां पे देखिए CMY, मतलब इन तीनों कलर को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो हमें कैसा कलर मिलता है? ब्लैक कलर मिलता है। अब बात समझ में नहीं आई कैसे, क्या बोल रहे हैं? देखो सिंपल सी बात है, रेड और ब्लू में थोड़ा सा व्हाइट मिलाएंगे मेजेंडा, रेड ग्रीन में व्हाइट मिलाएंगे येलो, रेड और ब्लू और ग्रीन में व्हाइट मिलाएंगे साइना। अब साइना में देखिए, साइना और येलो, जब आप हल्का सा साइना और येलो मिलाएंगे तो आपको ग्रीन मिलेगा, साइना और मेजेंडा मिलाएंगे तो हल्का सा ब्लू मिलेगा, उसमें थोड़ा ब्लैक मिलाएंगे तो, और येलो और मेजेंडा मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेड मिलेगा। हर एक का अलग अलग रूल है। क्लियर? तो ये जो आपको रेड में दिख रहे हैं दीज आर प्राइमरी। क्या है? प्राइमरी। दीज आर प्राइमरी। और जो ये आपको ब्लू में दिख रहे हैं दीज आर सेकेंडरी। सेकेंडरी किसके लिए सेकेंडरी है वो भी समझ लीजिएगा। एडेटिव कलर में प्राइमरी क्या है? रेड, ग्रीन और ब्लू। सेकेंडरी क्या है? CYM। क्लियर? और लेकिन हमारा सब्सट्रैक्टिव कलर में प्राइमरी क्या है? CMY। और हमारा सेकेंडरी कलर क्या आ जाएगा? रेड, ब्लू और ग्रीन। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इसमें नहीं? समझ में आ गया? ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं एडेटिव कलर है RGB, और यहां पर सब्सट्रैक्टिव कलर है हमारा CYMK। ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एडेटिव कलर RGB और CYMK। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ड्रायर पर्सपेक्टिव से क्या है? डायर पर्सपेक्टिव ये है कि हम भाई कलर हम आपके हिसाब से नहीं लेंगे। तो डायर पर्सपेक्टिव से हिसाब से जो हमारा प्राइमरी कलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेड, ब्लू और येलो। क्या बोलते हैं? रेड, ब्लू और येलो। यही हमारा पेंटिंग, जो पेंटिंग में होता है, पेंटिंग में जो प्राइमरी कलर यूज होते हैं वो यही होता है, रेड, ब्लू और येलो। क्या होता है? रेड, ब्लू और येलो। अब जब हम रेड और ब्लू मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? वायलेट। एक्चुअली रियल कलर कैसा आएगा? वायलेट आएगा। रेड और येलो मिलाएंगे तो हमारा कैसा कलर आएगा? ऑरेंज। और जब हम ब्लू और येलो मिलाएंगे तो हमारा कैसा कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे चलें, कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे समझ में आ गया होगा। जो कलर थ्योरी होती है वो दो टाइप्स में डिवाइड होती है, सब्सट्रैक्टिव और एडेटिव और सब्सट्रैक्टिव। एडेटिव के लिए जो हमारा कलर होता है वो होता है RGB। सब्सट्रैक्टिव का जो प्राइमरी कलर होता है वो होता है CMYK। क्लियर? सेकेंडरी कलर उसके अपोजिट हो गए, और इसमें भी सेकेंडरी कलर इसके अपोजिट हो गए। क्लियर? अगर आपको इतना समझाने पे नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से समझिएगा, कोई बात नहीं। ड्रायर पर्सपेक्टिव से जो हमारा डायर होता है, जो डाई करने वाला था, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसके लिए प्राइमरी कलर 3 टाइप्स के होते हैं, रेड, ब्लू और येलो। और जब हम रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो वायलेट मिलता है, रेड और येलो को मिलाएंगे तो ऑरेंज मिलता है, और ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो ग्रीन मिलता है। ठीक है? अब बात करते हैं कलर चेंज। कलर चेंज कैसा होता है? कलर चेंज कैसे मतलब क्या? अब जैसे नीला कलर है, नीले कलर के बहुत सारे शेड आते हैं। बहुत सारे शेड आने का मतलब आसमान भी नीला दिख रहा है, मेरा शर्ट भी नीला दिख रहा है, लेकिन हम कैसे डिफाइन करेंगे कि नहीं आसमान का नीला और मेरा नीला अलग अलग है? तो इन चीजों पे भी डिपेंड करता है कलर चेंज। कलर चेंज में सबसे पहला आता है ह्यूई। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूई। मैं तो उसको ह्यू ही बोलता हूं, आपकी जैसी इच्छा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है
हुए क्या होता है, येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट, ब्लू और ग्रीन। देखिए यहां पर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आप समझने से पहले यहां समझिए, जैसे हमारा यहां से येलो से, येलो से मैं स्टार्ट करूं, अगर मैं येलो से आगे की तरफ बढ़ूं तो हमारा क्या बन जाएगा, कलर ऑरेंज, फिर क्या बन जाएगा वो रेड, फिर क्या बन जाएगा वो वायलेट, फिर क्या बन जाएगा ब्लू, और फिर क्या बन जाएगा ग्रीन। क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं यूआई। यूआई में क्या होता है, कलर अलग अलग पोजीशन में कलर क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा कलर क्या होता रहेगा, उसका चेंज होता रहेगा। जैसे येलो था, येलो में येलो किस में चेंज हुआ, ऑरेंज में, फिर क्या चेंज हुआ, रेड में, फिर किस में चेंज हुआ, वायलेट में, फिर किस में चेंज हुआ, ब्लू में, फिर किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में। क्लियर, समझ में आया। इसको बोलते हैं यूआई, इंक्रीज। अब बात करते हैं क्रोमा। क्रोमा क्या होता है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है इंटेंसिटी। क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी। क्रोमा का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, समझिए। जैसे मान लीजिए एक बाउल ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। अब पानी भरने के बाद उसमें कलर डालिए, एक बूंद कलर, एक छोटा सा टुकड़ा कलर का डालिए, तो आप देखेंगे कलर का पानी हल्का सा चेंज हो जाएगा। फिर और कलर डालिए, और कलर चेंज हो जाएगा। फिर और कलर डालिए, देखिए और गाढ़ा हो जाएगा। फिर और कलर डालिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कलर की इंटेंसिटी हाई हो रही है। कलर की इंटेंसिटी मतलब नीला का तो है, लेकिन नीला की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, हाई होती जा रही है। एक हल्का नीला, एक गाढ़ा नीला, फिर और गाढ़ा, और गाढ़ा, और गाढ़ा। तो इसको बोलते हैं क्रोमा। क्रोमा में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट टू कलर, मतलब ट्रांसपेरेंट टू कलर मतलब हम इसमें कलर मिलाते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, और कलरफुल होता जाएगा। क्लियर है क्रोमा। बात करते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू में देखिए सिंपल सी बात है, वैल्यू में क्या मतलब है, वैल्यू का क्या मतलब है, कलर किस टोन में जा रहा है, किस टोन में जा रहा है। अब किस टोन में जाने का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको ब्लू कलर दे दिया, अब ब्लू में आपने व्हाइट मिला, आप व्हाइट मिला रहे हैं, फिर और व्हाइट मिला रहे हैं, फिर और व्हाइट मिला रहे हैं, फिर और व्हाइट मिला रहे हैं, तो आप देखोगे कि कलर जो पहले था उससे बहुत हल्का होता जा रहा है। अब मैंने आपको कलर दे दिया, अब कलर में आप ग्रे मिलाते जा रहे हो, और मिलाते जा रहे हो, और मिलाते जा रहे हो, और मिलाते जा रहे हो, तो आप देखोगे कि कलर मतलब जो ब्लू कलर है एक्चुअल में कहीं और डार्कर होता जा रहा है। तो उसी को बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू में क्या होता है, जब आप व्हाइट से ब्लैक की तरफ चलते हो, क्या होता है वैल्यू में, जब आप व्हाइट से ब्लैक की तरफ चलते हो तो वो कैसा हो जाता है, शेड हो जाता है। शेड का मतलब डार्कर, शेड का मतलब क्या होता है, डार्क हो जाता है। क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। जब हम किसी भी कलर में व्हाइट कलर मिलाते हैं तो जो हमारा शेड आता है उसको हम टिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंट। जब हम किसी भी कलर में व्हाइट मिलाते जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिंट बोलते हैं। और जब हम किसी भी कलर में अगर ग्रे मिला रहे हैं, ब्लैक नहीं ग्रे, क्या मिला रहे हैं, ग्रे, जब हम ग्रे मिलाते हैं तो ग्रे मिलाते जाते हैं तो वो कैसा होता है, ब्लैक की तरफ टोन जाता है, उसको बोलते हैं टोन। क्या बोलते हैं, टोन। जब टिंट व्हाइट मिलाते हैं तो टिंट, ब्लैक मिलाते हैं तो टोन, नॉट टोन, टोन। ओके, बात करते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कंप्लीमेंट्री कलर्स क्या है, LORS, कलर्स। कंप्लीमेंट्री कलर्स क्या है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर देखिए, मैं यहां पर आपको समझाना चाहूंगा कंप्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती जा रही हैं, सॉरी, बट आपको समझना पड़ेगा इसके लिए कंप्लीमेंट्री कलर क्या होती हैं। सिंपल सी बात है, देखिए कंप्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के उल्टे हो। मैं इसमें बात कर रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें बात कर रहा हूं। कंप्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब रेसिप्रोकल, उल्टे का मतलब रेसिप्रोकल, उल्टे का मतलब रेसिप्रोकल। जैसे मान लीजिए यहां पर समझिए, अगर आपको रेड कलर को कम करना है, अगर आपको क्या करना है, रेड कलर को कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ग्रीन मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा, ग्रीन। अगर मान लीजिए आपको येलो कलर को कम करना है, येलो कलर को क्या करना है, कम करना है, तो आपको क्या मिलाना पड़ेगा, वायलेट। अगर आपको ब्लू कलर को कम करना है तो आपको क्या मिलाना पड़ेगा, ऑरेंज। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ऑरेंज के कलर को बढ़ाना है, ऑरेंज के कलर को बढ़ाना है तो आपको ब्लू कलर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रीन के कलर को बढ़ाना है तो आपको रेड कलर क्या करना पड़ेगा, कम करना। मतलब एक को बढ़ाना है तो दूसरे वाले को कम करिए, एक को बढ़ाना है तो दूसरे वाले को कम करिए। इसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं इसी को, कंप्लीमेंट्री। कलर की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको चाहिए, मतलब रेड चाहिए तो आपको ग्रीन के साथ खेलना पड़ेगा, या अगर आपको वायलेट चाहिए तो आपको येलो के साथ खेलना पड़ेगा, ब्लू चाहिए तो आपको ऑरेंज के साथ खेलना पड़ेगा। इन कलर के अपोजिट कलर्स को क्या बोलते हैं हम, कंप्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। अपोजिट कलर को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, यहां तक तो क्लियर था। मैंने यहां पर एक टॉपिक छोड़ा हुआ था, वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट पर कलर पड़ा, लाइट पड़ी, लाइट पड़ने पर आप जान रहे हैं कि उसमें कितने सारे कलर है, VIBGYOR। देखिए यहां पर एक चीज है, मैंने यहां पर देखिए VI को गायब कर दिया। आई को गायब इसलिए किया है क्योंकि वायलेट का ही शेड होता है इंडिगो, या ब्लू का ही शेड, सॉरी वायलेट का नहीं होता, ब्लू का शेड होता है इंडिगो। इंडिगो जो होता है वो हल्का नीला आसमानी कलर का होता है, वो होता ब्लू का ही शेड है। तो हमने इंडिगो को हटा दिया। यहां पर देखिए केवल हमारे पास 6 कलर है, VBGYOR। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए कपड़े पर इतनी लाइट पूरी पड़ी, इतनी लाइट पूरी पड़ने के बाद उसमें से
जो है एब्जॉर्ब हो गई। क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब होने का मतलब समझ रहे हैं? एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि कपड़ा उसको अपने अंदर पकड़ के रख लिया। अब जब इसमें से ये चीजें पकड़ के रख लिया तो बाहर कौन निकलेगा? वायु आर। बाहर कौन निकलेगा? वायु आर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वायु आर, रिफ्लेक्टेड है। मतलब अगर इसमें से 3 कलर एब्जॉर्ब हुए तो 3 कलर यहां से निकलेंगे। अगर इसमें से 3 कलर ये निकले, ये एब्जॉर्ब हुए तो 3 कलर ये निकलेंगे। मतलब मैंने एक सीक्वेंस बनाया है जिसके अंदर अगर कोई कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरली वाई वी बी जी ये तीनों एब्जॉर्ब हो गए तो क्या निकलेगा बाहर? वाई ओ आर। अगर वाई ओ आर एब्जॉर्ब हो गए तो क्या निकलेगा बाहर? वी बी जी। मतलब अलग अलग कलर अगर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उसमें से जो कलर बाहर आएगा उसी को हम देख सकते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट कलर थ्योरी। अभी हमारे कलर थ्योरी में अभी हम कलर मैचिंग पढ़ने वाले हैं। कलर मैचिंग को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला डेराइव क्या है, सब सारी सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे चैनल पे मेरे को या मेरे इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।